नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। संभल हिंसा में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हिंसा के दौरान का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें दो दंगाइयों के बीच बातचीत का ऑडियो इसको बताया जा रहा है। इस ऑडियो में किसी सामान लाने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सामान हथियार का कोड वर्ड था। न्यूज 18 वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये ऑडियो हिंसा के दौरान का है और दो दंगाइयों के बीच इसमें बातचीत चल रही है और एक दंगाई दूसरे से कोई सामान लाने की बात कह रहा है। अब इस सामान शब्द को लेकर अलग अलग तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। सवाल यह भी खड़ा किया जा रहा है कि क्या सामान हथियार का कोड वर्ड था। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। संभल में हुई हिंसा और बवाल के 100 घंटे पूरे हो चुके हैं और इन सब के बीच अब लगातार वीडियोस और ऑडियोज वायरल हो रहे हैं, जहां एक और 10 से ज्यादा वीडियो अभी तक सामने आए जिसमें कहीं बलवाई पथराव कर रहे हैं तो कहीं पुलिस को अपना निशाना बना रहे हैं। मगर इन सब के बीच एक पहला ऐसा ऑडियो सामने आया जो सर्वे के बाद का बताया जा रहा है, जिसमें पुलिस टीम पर पथराव और आपस में बात करने वाले युवक आपत्तिजनक बात कर रहे हैं, मरने और मारने तक की और यहाँ तक कि असलाह लाने तक की बात कर रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, मगर इन सब के बीच पुलिस की सर्विलांस टीम अब इस ऑडियो की जांच में जुट गई है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये ऑडियो किन लोगों के बीच कन्वर्सेशन हुआ, यानी आने वाले समय में उन लोगों की परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिख रही हैं जिन्होंने शहर का माहौल खराब करने की रविवार के दिन कोशिश की थी। जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 संभल। संभल में हिंसा के बाद पुलिस जुमे की नमाज को लेकर खास तौर से अलर्ट है। कहीं कोई हिंसा घटना ना हो, इसके लिए 3 लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो घरों में या घर के आसपास की मस्जिदों से ही नमाज अता करें। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। हिंसा को 100 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और अब इन सब के बीच स्थितियां सामान्य हो चली हैं, मगर पुलिस के लिए सबसे बड़ा टास्क है कि जुमे की नमाज और इसके अलावा कल वो रिपोर्ट भी अपनी सबमिट हो सकती है। ऐसे में सुरक्षा की क्या व्यवस्था है सो जानने के लिए हमारे साथ खुद कृष्ण जी जो यहाँ के एसपी संभल है। सर, जुमे की नमाज और रिपोर्ट भी सबमिट होने की बात आ रही है, कैसे फोर्स को देख रहे हैं, कैसे डिप्लॉय किया गया, क्या एडिशनल फोर्स बताएं। दोनों परिस्थितियों में जहाँ पे चंदोसी के अंदर जब वो कोर्ट है, कोर्ट की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जा रहा है। जुमे की नमाज भी है, वो दोपहर तक चलेगी, उसका भी ध्यान रखा गया। 3 लेयर्ड सिक्योरिटी है, वो जुमे की नमाज के लिए की गई है। जो जनपद के जितने भी नामी गिरामी लोग हैं उन सब से अनुरोध किया गया है कि वो अपने अपने मस्जिदों से, अपने अपने जिन जगहों पे वो रहते हैं उन सब से रिक्वेस्ट करें लोगों से कि अपने घर के आसपास की मस्जिद में नमाज पढ़ें। ज़्यादा इसके बारे में अफवाहों पे ध्यान ना दें और शांतिपूर्वक तरीके से अपना कंडक्ट है वो रखें। जितनी भी उनकी अपनी शॉप्स हैं या उनके जो भी कमर्शियल वेंचर्स हैं उन सबको वो लोग खोलें और वास्तव में किसी की कोई अफवाह पे विश्वास ना करें। तो मुझे लगता है अभी तक के जितने भी ड्यूटी पॉइंट्स और सब चीज़ें हमने स्टडी किया है उसके हिसाब से शांतिपूर्वक तरीके से जुमे की जो है नमाज भी अदा की जाएगी और कोर्ट की भी सिक्योरिटी पुख्ता रखी जाएगी। संभल के जामा मस्जिद की ओर से आज सुबह अनाउंसमेंट में क्या कहा गया वो भी अब आपको दिखाते हैं। मैं अपने शहर के तमाम मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि शहर में अमन और शांति पूरी तरीके से बनाने की कोशिश करें। अपनी अपनी
दुकानें खोलें, अपने अपने काम पर जाएं, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। कल और संभल से हिंसा की साजिश का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 24 नवंबर सुबह 9:30 बजे का है। इस वीडियो में कई उपद्रवी दिख रहे हैं। इनकी आपस में कुछ बातचीत होती दिख रही है। कुछ उपद्रवी एक दूसरे को कुछ समझाते हुए दिख रहे हैं और उसकी थोड़ी देर बाद ये उपद्रवी पथराव शुरू कर देते हैं। और पथराव से पहले एक लड़का अपना चेहरा ढकता दिख रहा है और उसके कुछ पलों के बाद ही यहां का मंजर बदल जाता है। सारे उपद्रवी एक साथ पथराव शुरू कर देते हैं। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पथराव अचानक नहीं हुआ, बल्कि उसके लिए पहले उपद्रवियों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। खुद को पहले से उन्होंने तैयार किया और उसके बाद उन्होंने एक साथ वहां पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। और संभल हिंसा के दौरान एसपी कृष्ण बिश्नोई भी घायल हुए। कृष्ण बिश्नोई के पैर में गोली के छर्रे लगे थे। एसपी पर गोली चलाने वाले 2 लोगों की पहचान भी कर ली गई है। हिंसा और बवाल में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, मगर इन सब में एसपी संभल के पैर में भी गोली लगी। ये उन्हें तब तक नहीं मालूम चला जब तक कि वो डॉक्टर कहने गए, क्योंकि वो सर्वे टीम के साथ थे और सर्वे टीम को बचाने के लिए वो जब पीछे की तरफ भागे तो भीड़ को रोकना चाह रहे थे और भीड़ ने कहीं पत्थर, किसी ने ईंटा, किसी ने गुम्मा और किसी ने फायरिंग। पैर में इनकी गोली लगी। देखिए यही पैर है क्योंकि पूरी तरीके से कवर्ड है और अभी मूवमेंट नहीं हो रहा है। हमारे साथ खुद एसपी सर, आपके पैर में गोली लगी, आपको कब पता चला कि पता ही नहीं चल पाया था? हिंदूपुरा खेड़ा में जब मैं और डीएम साहब और बाकी अन्य लोग जब हम लोग उधर गए हुए थे तब छत से एक फायर आया। तो वो उस समय मेरे पीआरओ को गोली लगी। तो मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था कि यहाँ पे पाँव में पैलेट है, वो घुसा है। हम लोग उस समय जोश में चलते रहे। पीआरओ साहब को वहाँ से हॉस्पिटल भेज दिया गया था क्योंकि इनके गोली जो है वो बिल्कुल आर पार हो गई है उनके पाँव से, और उसका जो छर्रा है वो मुझे लगा था। लेकिन ये परसों देर रात्रि तक, जब तक के लिए इसमें इन्फेक्शन नहीं हो गया, तब तक के लिए उस चीज़ को यह था कि डेली मरहम पट्टी करते रहे, कि इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था कि अंदर कुछ भी है। कल फिर एक्सरे कराया तो इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि इसमें भी छर्रा है। उसको निकाल दिया गया है। अब स्वस्थ हूँ, आराम से। सर, इसमें आपके पाँव से पस रहा, पाँव से खून बहता रहा, आप समझ नहीं पाए कि इसमें गोली स्टक की और आप उसी में ऐसे लंगड़ा चलते रहे? मुझे लगा कि किसी जोर से कोई पत्थर लगा है, उस पत्थर का जो है कहीं इंजरी है वो। लेकिन वो बाद में डॉक्टर ने एक्सरे एडवाइस किया और एक्सरे एडवाइस करने के बाद में क्योंकि दोनों पाँव पे काफी सारी चोटें हैं जो पत्थर की चोटें हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि उनमें से कौन सी चोट कैसी है। दर्द सब में होता है लेकिन वो दर्द बाद में रियलाइज होता है 1-2 दिन के बाद में। तो अब स्थिति ठीक है, ऐसी चिंता की बात। सर, जिन लोगों ने आप पर, आपके सीओ पर, आपके पीआरओ पर गोली चलाई, वो दोनों लोग चिन्हित हो गए, उनके लिए टीम भी लगाई गई है कुछ? इन्वेस्टिगेशन जारी है, मैं यही कहूंगा, और जल्दी जो लोग गुनहगार हैं उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सर, भी कितने दिन दवाई और खाएंगे? जब तक के लिए ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक के लिए दवाई तो खाना पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ शांति व्यवस्था। जी, इन्फेक्शन हो गया। तो उन्होंने आपको कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? मैं बेड रेस्ट नहीं कर सकता, आई डोंट हैव अ चॉइस। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ ये एसपी हैं के विश्नोई जी। इनका साफ कहना और मानना है कि जिस दिन ये सर्वे टीम के साथ थे और जब उनको पता चला कि टीम के साथ घेराबंदी और उसको हमला हो रहा है तो उनके बीच गए। इन पे गोली कब चली, इनके प्यारों के लगी, इनके पाँव में लगी रही गोली, और उसके बाद भी करते रहे। 3 दिन बाद जब उन्होंने अपना एक्सरे कराया तो उसमें छर्रे वाली बात सामने आई और अब इनके पाँव में पस पड़ा। इनका कहना है कि पहले शहर का माहौल शांत हो तब जाके अपने शरीर को देख पाएंगे। जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 संभल। और संभल हिंसा के दौरान एक बड़ी घटना भी बच गई। पुलिस की टीम 13 ने सर्वे करने आई टीम को भी बचाया। इतना ही नहीं, भारी पथराव के बीच सभी सर्वे करने वाले अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान टीम 13 के ऊपर पथराव भी हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पुलिस की टीम 13 अपनी जान की बाजी लगाकर सभी को सुरक्षित बाहर लेकर आई। यदि ये टीम 13 ना होती तो कई अधिकारियों की भी जान जा सकती थी। हुई हिंसा में पुलिस कर्मियों ने मोर्चा लिया और उपद्रवियों को खदेड़ भगाया। इन सब में एसपी के साथ टीम 13 थी। टीम 13 है क्या? ये टीम 13 स्पेशल है क्या? ये कोई पिक्चर की टीम है या फील्ड पे काम करने वाली टीम है? ये संभल की टीम 13 है जिसने मोर्चा लिया इनिशियल स्टेज पर और बलवाइयों और उपद्रवियों को भगाने का काम किया। इसमें जहां एक और एसपी के पैर में गोली लगी तो पीआरओ के पैर में गोली आर पार हुई।
एक कांस्टेबल उनका गनर था, उसके टेनिस एल्बो टूटा, एक सिपाही के सर फूटा। यानी इस वक्त तो टीम खड़ी, आप देख सकते हैं ये वो जाबाज 13 लोग हैं जो उस दिन मौके पर डटे रहे 500 से ज्यादा लोगों से मोर्चा लेने के लिए, चाहे वो सुमित कुमार हेड कांस्टेबल हो, चाहे विवेक हो, चाहे अनिरुद्ध हो, चाहे बात करें पीआरओ की, जो पीआरओ संजीव कुमार हो या पंकज कुमार हो या नवीन हो, ये सब वो जाबाज हैं जो डटे रहे अपनी टीम के साथ ताकि शहर में अमन चैन बना रहे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो सब इंस्पेक्टर हैं, इनके पीआरओ हैं इंस्पेक्टर साहब, जिनके देखिए पैर में आर पार गोली लगी, जो पैर के आर पार चली गई है और इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इनके पैर में भी पस पड़ी है। जहां एक और एसपी के पैर में गोली लगी थी, उसको 3 दिन बाद पता चला कि छर्रा उसके यहाँ एक्सरे मिला, अदरवाइज वो सोच रहे थे पांव में चोट लगी। और उसके बाद देखिए ये एक था, इसमें ईंट पत्थर चलाया कि क्या लगा था इसमें, पत्थर इनके लगा। एक कांस्टेबल का सर फटा है, ये देखिए आप लोगों ने क्या फटाई, देखिए मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए सर पे इनके चोट अभी भी 100 घंटे होने के बाद भी निशान साफ तौर पर उस ईंटे के देखे जा सकते हैं। इन जामाजों ने शहर को दंगे में न झुके इसके लिए भ्रसक प्रयास किया। यही वो टीम 13 है। जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 संभल। और फैजाबाद के एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने संभल हिंसा के उपद्रवियों के पोस्टर लगवाने को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है, गैर जिम्मेदाराना और असंवैधानिक है। तो पोस्टर लगवाना बिल्कुल उचित नहीं है, बल्कि अनुचित है। ये मूलाधिकार फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में, तो पोस्टर लगाना उचित नहीं है, गैर जिम्मेदाराना है और ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और नागरिक के फंडामेंटल अधिकार को ये वायलेट करता है। और संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी आरोपियों के फोटो लगाने और वसूली करने का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सर्वोच्च न्यायालय को चैलेंज कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार फोटो चस्पा कर ही नहीं सकते ये, और अगर फोटो चस्पा करेंगे तो इसका मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को चैलेंज कर रहे हैं। फिर ये मैं वहीं जाकर के इनकी रिट दायर करूँगा। और जहाँ तक वसूलियाबी की बात है, वसूलियाबी उन लोगों से होनी चाहिए जिन्होंने इस संभल को आग में झोंका है, और संभल में आग में झोंकने का काम सीधा सीधा पुलिस प्रशासन का है। हिंदू पक्ष की अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया और उसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों में दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। आपको बता दें, हिंदू पक्ष ने दरगाह की जगह शिव मंदिर होने का दावा करते हुए अब दरगाह के सर्वे की मांग की है। तो 20 दिसंबर को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। दरगाह को मंदिर बताने वाली याचिका को सुनवाई के लिए निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया है। आज कोर्ट ने सभी पक्ष हमारे सुने हैं, मजबूती से हमारी बात सुनी है और संकट मोचन महादेव मंदिर अजमेर दरगाह, इस विषय पे 2 महीने पहले सूट फाइल हुआ था। किसी कारण वो सुनवाई पे नहीं आ पाया, कुछ ना कुछ कमियां रही, सारी कमियां पूरी हो गई। माननीय अदालत ने 2 दिन से लगातार हमारी सुनवाई हो रही, कुछ कमी थी वो सब दूर हो गई है। ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। जिन पक्षों को नोटिस किया गया है, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, ऑर्डर कर दिए हैं। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024। और अजमेर शरीफ पर हिंदू पक्ष की याचिका कोर्ट में स्वीकार होने पर समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने विवादास्पद बयान दिया। उनकी टिप्पणी कोर्ट को लेकर है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे जज देश में आग लगवाना चाहते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और
ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे, तो मैं कहूंगा कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं। की रेड पड़ी है। इनकम टैक्स के अधिकारी कई गाड़ियों में शुगर मिल पर पहुंचे। मिल पर कई घंटे छापेमारी जारी है। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में शुगर मिल में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां मिली हैं। तो इनकम टैक्स की शुगर मिल पर रेड पड़ी है। नोवल शुगर मिल पर यह छापा पड़ा है। इनकम टैक्स की टीम वहां पर है और कई घंटों से यहां छापेमारी चल रही है। आईटी को कई गड़बड़ियों की जानकारी मिली। परवेज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उन्हीं से अपडेट लेते हैं। परवेज, क्या अभी वहां पर रेड चल रही है, क्या अपडेट देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी भी वहां पर रेड चल रही है। 3 गाड़ियों से इनकम टैक्स के अधिकारी बरेली से आए थे। उनको लगातार शिकायतें मिली थी, जिसको संज्ञान में लेकर ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। सुबह ही पहुंच गए थे। फिलहाल 3 से 4 घंटे लगभग हो चुके हैं। ये लोग फैक्ट्री के अंदर ही हैं और कागजों की छानबीन कर रहे हैं। लगातार वहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। गेट बंद कर लिए गए, जो बाहर हैं, जो अंदर हैं, और छानबीन चल रही है। सूत्रों के मुताबिक ये है कि इनकम टैक्स में बड़े घोटाले की बात आ रही थी, इसको लेकर ये छापेमारी की जा रही है फिलहाल। जी, तो इनकम टैक्स में बड़े घोटाले की बात सामने आ रही थी, इसे लेकर ये छापेमारी चल रही है। आप नजर बनाए रखें। जानकारी के लिए शुक्रिया परवेज।